अच्छा, जो हमारा अगला लेक्चर है वो है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पर। ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे जो हैं वो एनवायरनमेंट में रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट आर द रिसोर्सेज? मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ नीड। इट इज़ अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच द बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस। के रिसोर्सेज उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करे, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस, और ये जो है जिससे आपको फ़ायदा जो है वो बने, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आ जाते हैं। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में क्या है कि एन एनवायरमेंटल रिसोर्स इज एनी मटेरियल, surface or information from the environment that is valuable to society. This can refer to anything that people find useful in their surrounding. मतलब कि आपके environment में जो भी चीज़ है वो आपके लिए यूज़फुल है, वो आपके रिसोर्सेज में आती है। ठीक है, एनी मटेरियल, सर्विस और इंफॉर्मेशन, जो चीज़ भी आपके इर्द गिर्द है वो किस चीज़ में आती है? आपकी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में आती है। अब इर्द गिर्द अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपकी इन्वायरमेंट में आता है इर्द गिर्द, और ये सब आपके लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता है। अगर हम अब देखें कि इसमें आपके पास जो मेटल्स हैं, जिसमें एडमटीन है, ब्रेस है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इलेक्ट्रम है, गोल्ड है, मिथ्रल है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, स्टील है, ये सब के सब जो हैं ये आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिनसे आपको क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है। अब कितनी किस्म के रिसोर्सेज हैं? एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एक मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचर में आपको मिलते हैं। ठीक है, जो नेचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं। और मैन मेड रिसोर्सेज वो हैं जो कि एक इंसान जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, या वो जो ख़ुद आप अपने लिए बनाते हैं, वो रिसोर्सेज हैं। अब हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आता है। Natural resources are materials or substances occurring in nature which can be exploited for economic gain. For example, air, water, wood, oil, wind, energy, iron and coal. नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मटेरियल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में मिलते हैं और उनको हम इकोनॉमिक गेन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी इकॉनमी उस पर डिपेंड करती है, जैसे कि एयर है, वाटर है, वुड है, ऑयल है, विंड एनर्जी है, आयरन और कोल है, ये सब के सब जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। रिफाइंड ऑयल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर नॉट द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज पीपल मेक देम। कि जैसे ऑयल को रिफ़ाइन करना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो बनाना, ये क्योंकि मैन मेड है इसलिए ये नेचुरल उसमें नहीं आता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में फिर आपके पास दो किस्म के रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources that can be refilled in a short period of time, that is solar, geothermal, wind, biomass, water of hydroelectric। ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं जिनका कोई यानी कि नपे तोले हुई बात नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि ये इसको आप मेजर करके यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिट मतलब कि जो कुदरत ने लामहदूद आपके लिए बनाई है, दैट इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, विंड, बायोमास, वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको नापी भी मिलती हो कुदरत की तरफ से। ये लातादाद है, बेमिसाल है और लामहदूद है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जब एक दफ़ा वो यूज़ हो गया तो वो यूज़ हो गया। ठीक है, आप उसको दोबारा अपने लिए नहीं बना सकते। दैट इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन यूजेस यूरेनियम टू क्रिएट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वंस द यूरेनियम इज़ यूज इट इज़ गॉन। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूरेनियम को यूज़ करती है, तो एक दफ़ा यूरेनियम ख़त्म हो गई तो बस एनर्जी भी
पूरी हो गई, उसके बाद आप उसे दोबारा से नहीं बना सकते अनटिल और अनलेस कि आपके पास यूरेनियम जो है वो दोबारा से मौजूद ना हो। कोल, पेट्रोलियम एंड गैस are considered as non-renewable because they cannot be replenished in a short period of time. These are called the fossil fuels। के मतलब एक दफ़ा अगर जैसे कि हमारे पास गैस भी यानी कि शॉर्टेज हो जाती है, गैस चली जाती है, वो कोई हमारे पास लामहदूद या जिसे कहते हैं ना वो नहीं है, मतलब हमारे पास कुदरत की तरफ से बहुत खुली नहीं है कि बस जो हर वक्त मौजूद होगी। पेट्रोल भी तभी होगा जब होगा तो आपको मिलेगा, जब नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सेम इज़ द केस विद कोल, मतलब कि इसकी अल्लाह ताला की तरफ से भी वो है कि ये आप एक ख़ास प्रोसीजर से गुज़र के इसको आप जो है वो अचीव कर सकते थे। ओके, अब मैन मेड रिसोर्सेज में हमारे पास क्या था कि डिफाइन एज अ रिसोर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, एंड मैन मेड रिसोर्सेज आर आइटम्स और सब्सटेंसेज दैट हैव वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ दैट डू नॉट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड, दैट इज़ म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, कृषि भवन्स, ये कोई हिंदुओं की जगह है, एंड रिसर्च सेंटर, ज़ू। ये सारी वो रिसोर्सेज हैं जो कि मैन मेड हैं, और इन मैन मेड मतलब कि इंसानों के लिए इन चीज़ों को इंसानों ने अपने लिए ख़ुद इन रिसोर्सेज को बनाया है और वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। जब उनको लगता है कि इसमें कम या ज़्यादती करनी है तो वो अपनी यानी कि फ़ीज़िबिलिटी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मैन मेड है। नेचुरल में फिर हमारे पास रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, और फिर मैन मेड के अंदर भी हमारे पास ये और हैं जो कि जिसमें म्यूज़ियम, बोटेनिकल गार्डन, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, ज़ू, ये सब जो है इंसानों ने अपने लिए खुद बनाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।